अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने 6 जनवरी को समन जारी करते हुए विनोद सिंह को आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। वहीं झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है कि वो राज्य सरकार के अफसरों को किस आधार पर पूछताछ के लिए समन कर रही है। बता दें कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अधिकारी सीधे पेश नहीं होंगे। ईडी की छापेमारी में विनोद सिंह के रातू रोड आवास से 25 लाख रुपए कैश और निवेश से संबंधित कुछ कागजात मिले थे। और इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों ने विनोद कुमार सिंह के रोसपा टावर स्थित कार्यालय को भी सील किया था। अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से ईडी आज पूछताछ करेगी। दूसरी ओर ईडी ने पत्थर कारोबारी खुदानिया बंधु समेत 30 लोगों को एक साथ पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने बीते 3 जनवरी को साहिबगंज में छापेमारी करने के बाद विभिन्न बैंकों में मौजूद 30 खातों को फ्रीज करवाया था। अब इन सभी 30 खाता धारकों को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इनसे 17 जनवरी से पूछताछ शुरू होगी। फ्रीज खातों में जमा पैसों का प्रयोग फिलहाल नहीं किया जा सकता। खातों से जुड़े लोग अब ईडी की रडार पर हैं। इससे पहले ईडी ने बीते 11 जनवरी को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने 3 जनवरी को सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे समेत अन्य लोगों के घर छापेमारी की थी। इसी दिन ईडी ने राजस्थान, बिहार और बंगाल में भी करीब 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था। सर्च के दौरान 30 खातों को जांच एजेंसी ने फ्रीज करवाया था। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.5 लाख रुपए और कई कारतूस भी जब्त किए गए थे। बड़े पैमाने पर दस्तावेज भी बरामद हुए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल। सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए, ईडी ने जब 3 जनवरी को एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की, उसमें विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट है उसके घर से 25 लाख कैश मिले थे। उसके बाद रोसपा टावर स्थित कार्यालय भी सील किया गया था, वहां पे भी कई दस्तावेज मिले हैं। लेकिन अब आज पूछताछ की बारी है, सवाल जवाब की बारी है। आज पूछताछ बहुत अहम। बिल्कुल आरती, देखिए, विनोद सिंह के यहाँ से जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स ईडी के अफसरों ने जब्त किए हैं, उसमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो सूत्रों के माध्यम से न्यूज़ 11 के पास जानकारी है कि कई ऐसे अहम दस्तावेज हैं जिसमें बेनामी संपत्ति का जिक्र है और कई 2 ऐसे राजनेताओं के भी नाम सामने आए हैं जिनके कागज विनोद सिंह के दफ्तर से पाए गए। जाहिर सी बात है, ये मामला काफ़ी गंभीर है, लिहाजा आज जब ईडी के अफसरों के सामने विनोद सिंह की पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि कई जानकारियां और कई नए लिंक भी सामने आ सकते हैं। जो ईडी के अफसरों ने डॉक्यूमेंट को जब्त करने के बाद जब उसका वेरिफिकेशन किया, उसमें जो जानकारियां मिली, उसके बाद ये लगा कि मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारियों से जो पूछताछ होगी विनोद सिंह की, सिर्फ एक दिन की नहीं, लंबी पूछताछ चलेगी, क्योंकि कई ऐसी जानकारियां हैं जो कई लोगों को दागदार करता है। 11 बजे का वक्त है, विनोद सिंह को ईडी दफ्तर आना है। एयरपोर्ट के पास जो ईडी का मुख्यालय है वो कितने बजे आते हैं? हालांकि एक संशय यह भी है कि हो सकता है कि विनोद सिंह वक्त की मांग करें, लेकिन इस पे थोड़ा जिद इस बात को लेकर है कि यदि पूछताछ से विनोद सिंह भागेंगे तो उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट, तथ्य, कागजात चिल्ला कर ये बता रहा है कि तमाम लोगों ने कैसे अमानत में खयानत की थी और कई ऐसे कागज भी उनके पास हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि कई अन्य शहरों में भी विनोद सिंह की संपत्ति है, उनके अपने सगे संबंधियों की संपत्ति है।
पूछताछ में क्या खुलासा होता है, विनोद सिंह ईडी के अफसरों को कितना सहयोग करते हैं, आनाकानी करते हैं या फिर तथ्य छुपाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ी देर के बाद जब पूछताछ शुरू होगी तो सब अजय, कुछ ये साफ। पूछताछ इसलिए भी अहम रहने वाली है, ये पूछताछ इसलिए भी अहम रहने वाली है। आप देखिए, सचिव ने बाकायदा एक पत्र जारी कर ये पूछा है ईडी के अधिकारियों से कि आप किस आधार पर अधिकारियों को बुला रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों को। और जो प्रपोजल पास हुआ कैबिनेट से, उसके बाद तो थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं कि आप डायरेक्टली किसी भी ऑफिसर को बुला नहीं सकते, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, तो वहां से जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से कि आपने पिछले समन पर देखा, रामनिवास यादव डीसी नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। लेकिन ये जो कड़ियां छूट गई उस पूछताछ को लेकर, ये जब विनोद सिंह से पूछताछ होगी, जब इस आर्किटेक्ट ने का मुंह खुलेगा, तो ऐसे कई सवालों के जवाब ईडी को मिल पाएंगे जो उस दिन नहीं मिल पाए थे, और जो आगे की कड़ियों को भी इस भ्रष्टाचार की जो लिस्ट है उसमें उसे जोड़ने वाली है। देखिए आरती, सबसे अहम है कि कैबिनेट के फैसले की गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। तमाम लोगों को इसका परसेप्शन गलत बन रहा है। कैबिनेट का यह फैसला कहता है कि कोई भी राज्य सरकार का अधिकारी या फिर कर्मचारी, और यहाँ तक कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि कुछ उनसे गलती हुई है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला जो कैबिनेट के फैसले की आप गहनता से पढ़ेंगी तो ये कहता है कि आप कल्पना कीजिए कि रामनिवास यादव जो साहेबगंज के डीसी हैं, उनके यहाँ छापेमारी पड़ती है, उनके यहाँ से अवैध कारतूस पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस छापेमारी के बाद यदि ईडी के अफसर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उनको पूछताछ के लिए आना अहम जिम्मेदारी बन जाती है। ये उनकी अपनी तरह से ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले ने मना किया है। इसमें जो कहा गया है कि यदि रामनिवास यादव के यहाँ छापेमारी हुई है और यदि वहाँ पर कोई चतुर्थवर्गीय कर्मचारी मौजूद है, यदि उनको बुलाना है, तब वो कर्मचारी या अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों से पूछेगा कि मेरे यहाँ छापेमारी नहीं हुई है, बावजूद इसके ईडी के अफसर बुला रहे हैं, मुझे जाना है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं परमिशन लेकर। लेकिन यदि किसी XYZ के यहाँ छापेमारी होती है तब तो ईडी को ऐसे ही अधिकार है कि वो चाहे, मतलब अगर इसे हम सरल भाषा में समझे अजय, अगर आम लोगों को अगर ये बात हम समझाने की कोशिश करें तो मसला ये है, कैबिनेट का वो जो प्रपोजल है उसके मुताबिक ये है कि आप अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस चीज में, अगर आपके के लिए आपके प्रति साक्ष्य मिला है, आपके खिलाफ साक्ष्य मिला है, तो आपको किसी परामर्श की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं देती कि आप परामर्श लें या फिर सरकार ने आपको रोका है। आपके कहने का मतलब यह है? बिल्कुल आरती, आप कल्पना कीजिए कि राज्य सरकार का कोई अधिकारी कि यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। मैं इमेजिन करता हूं, ये हाइपोथेटिकल मेरा सवाल है कि कल्पना कीजिए हाइपोथेटिकल ही कि यदि किसी राज्य सरकार के अधिकारी के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है और उसके यहाँ से 50 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, वो तो प्राइमा फेसी एक्यूज हो गया ईडी का। उसको तो पूछताछ के लिए आना ही है, बताना ही होगा कि 50 करोड़ रुपया आपके यहाँ कहाँ से आए। उस एवज में कोई अधिकारी कहे कि मैं परमिशन लूंगा कैबिनेट सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से, तब तो ये बात नहीं बनेगी। इस कैबिनेट के फैसले का परसेप्शन गलत बनाने की कोशिश हो रही है। ईडी को अधिकार है कि जब छापेमारी करने के लिए स्वतंत्र है, जहां भी काला धन सफेद हुआ वहां से ईडी का काम शुरू हो जाता है। भारत की संविधान, भारत का कोई लॉ ईडी को रोक नहीं सकती कि आप अमुक व्यक्ति के यहाँ छापेमारी ना करें, पूछताछ के लिए ना बुलाएं। कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो केंद्र का अधिकारी हो, राज्य सरकार का अधिकारी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, जहां मनी ब्लैक से व्हाइट हुआ वहीं से कार्यक्रम ईडी की शुरुआत हो जाती है। चलिए, तो अब ये बहुत अहम रहेगा कि आज जब विनोद सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो क्या क्या राज खुलते हैं और क्या क्या नए नाम सामने आते हैं। और उसके बाद कल बारी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की, जिनको समन किया गया है, समन की तारीख उनकी कल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका अजय। तो अवैध खनन में देखिए, अवैध खनन मामले में आज
आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ होनी है, जिसके यहां 3 जनवरी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।